हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज UK10 आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नीरज UK10 में बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। ITR कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बेहद ही खास होने वाली है। भारत के बच्चा से लेकर बूढ़े तक, गुड़िया से लेकर बुढ़िया तक, सबको अपने मोबाइल से ITR कैसे भरना है सिखा दूंगा। बिना CA की मदद से आप खुद व खुद अपना ITR भर सकते हो। ऐसी वीडियो ना पहले कभी बनी होगी और ना ही बन सकती है। तो ITR जब भरते हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए ITR क्या है, किस लिए भरना है और कैसे भरना है। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, ITR की लास्ट भरने की तारीख गवर्नमेंट ने 31 जुलाई 2025 रखी थी। अभी वो बढ़ करके 30 सितंबर 2025 तक कर दी है। उसके बाद जो भी टैक्स भरोगे उस पे 1000 और 5000 की पेनल्टी लगेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। आज ITR का ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप लोग हैरान हो जाओगे और खुद व खुद अपना ITR भरने लग जाओगे। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। अपना हमें बताइए कि अगर 10 मजदूर मिलके एक दीवार 5 घंटे में बनाते हैं तो 20 मजदूर वही दीवार कितने वक्त में बनाएंगे? 2.5 घंटे में। बना हुआ दीवार है, फिर क्यों बनाएंगे? ITR क्या है? ITR इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जिसे इनकम टैक्स विभाग को भरकर भेजा जाता है, जिसमें हम अपनी साल भर की कमाई और उस पर भरा गया टैक्स बनाते हैं। जैसे नौकरी से सैलरी, बिजनेस से मुनाफा, किराया, ब्याज या शेयर से। ITR क्यों भरना जरूरी है? अगर आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस है, आपकी कमाई 2.5 लाख से ज़्यादा है या आपने ट्रांजैक्शन की है, FD प्रॉपर्टी आदि है, तो ITR भरना जरूरी है। इसके अलावा लोन चाहिए, वीजा चाहिए, सरकारी योजनाओं का फायदा लेना है, तो इन सभी में ITR का भरना जरूरी है। फॉर्म और डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं आपने जब आप ITR भरोगे, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, फॉर्म 16, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, बैंक अकाउंट नंबर प्लस IFC जो भी है आपका, होम लोन सर्टिफिकेट जो 24 बैंक देता है आप लोगों को, 26AS TDS क्या है इसके बारे में भी अभी बताता हूँ आपको। 26 ये तो सब आपको मिल जाएंगे कहीं इधर उधर से, लेकिन 26AS कहाँ से डाउनलोड करोगे, कहाँ से देखोगे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं, अपने पैन से लॉगिन करें। डैशबोर्ड में ई-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26S दिखाई देगा। उसको टैक्स वेबसाइट खोलेगी। असेसमेंट ईयर चुने, जिस साल का आपको चाहिए उस साल का चीज चुने और वो PDF डाउनलोड कर ले, वहां से आपको दिख जाएगी। ओके दोस्तों, TDS का मिलान क्यों है? अगर TDS की जानकारी फॉर्म 26A में नहीं हो तो ITR में उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ITR भरते समय फॉर्म 26AS से मैच करना जरूरी होता है। ओल्ड टैक्स रेजिम यानी वो व्यवस्था जहां आपने अपनी सैलरी से खर्चों और निवेश पर छूट पाते हैं, जैसे LIC हो गया, PPF हो गया, HRA हो गया, होम लोन हो गया, मेडिसिन क्लेम हो गया और इत्यादि बहुत सारी सेवा। इन सब
पर टैक्स से छूट मिलती है। यही छूट आपकी टैक्सेबल इनकम को घटाती और टैक्स बचता है। ओल्ड रेजिमी में 5 लाख तक टैक्सेबल इनकम 12,500 की छूट मिलती है। अगर आप अपनी इनकम 5 लाख तक ला पाते हैं तो आपका टैक्स नील हो जाता है। यानी सैलरी भले 10 लाख हो, अगर आप 4-5 लाख की छूट लेते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्शन के तहत कितना आपको डिडक्शन मिलता है। एटीसी क्या होता है? एटीसी के तहत LIC, PF, EPF, LSS जो भी आपका PF जो भी आपका होता है उसमें जो भी सेविंग करते हैं वो एक्स्ट्रा, उसका आप कितना कर सकते हो? 1.5 लाख तक कर सकते हो। दूसरा ATD हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम, जिसको मेडिकल क्लेम बोलते हैं, ATD हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें आप 25,000 सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए 50,000 और पेरेंट जो दोनों को मिला करके 75,000 आप कर सकते हो। 24B होम लोन ब्याज, 24 होम लोन ब्याज में आप 2 लाख तक वो कर सकते हो। उसके बाद 80CC-D1B NFC एक्स्ट्रा ओवर 80C, इसमें भी आप 50,000 का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद 80CC-D1B NPS एक्स्ट्रा ओवर 80C, इसमें भी 50,000 का बेनिफिट ले सकते हो। स्टैंडर्ड जो आपका सैलरी से होता है वो भी 50,000 तक ले सकते हो। HRA आप अलग से क्लेम कर सकते हो। HRA का आप जितना आपको रेंट अपने हिसाब से होगा आप HRA क्लेम कर सकते हो। ATE एजुकेशन लोन का ब्याज, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। ओके दोस्तों, अभी आपको ATG डोनेशन जो करते हैं हम लोग डोनेशन, उसको भी आप 50% से 100% कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है ATU/ATDD डिसेबिलिटी, इसमें आप 75,000 से 1.5 लाख तक 1,25,000 तक आप क्या कर सकते हो? इसमें भी छूट पा सकते हो। LTA लीव ट्रेवल अलाउंस, इसमें भी एज पर रूल 30,000 से 50,000 तक आप छूट पा सकते हो। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आपकी कम से कम सैलरी है जो 3 लाख तक बचा सकते हो, 3 लाख तक आप डिडक्शन दिखा सकते हो। अगर आपका सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट लोन वाला कुछ भी है तो आप 7 लाख तक डिडक्शन दिखा सकते हो। आज हम जानेंगे ITR-1 फॉर्म फाइल खुद कैसे भरें, वो भी बिना किसी CA के, बिल्कुल आसान भाषा में। ITR-1 उन लोगों के लिए होता है जिनकी कुल आय 50 लाख से कम हो, जो सिर्फ सैलरी, पेंशन, बैंक या ब्याज या हाउस प्रॉपर्टी में कमाते हैं। यदि आप इनकम से कोई बिजनेस, कैपिटल गेन, विदेशी इनकम, तो आप ITR-1 नहीं भर सकते। स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको बताऊंगा ITR कैसे भरते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन जो है उसको डेस्कटॉप साइट यानी कि डेस्कटॉप मोड में कर ले। उसके बाद स्टेप 1 वेबसाइट में, स्टेप 1 जो आपका आता है उसमें www.incometax.gov.in वेबसाइट पर खोलें। दाईं तरफ पर लॉगिन पर क्लिक करें। स्टेप 2 लॉगिन, अपना पैन नंबर डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। ओके दोस्तों, पासवर्ड डालें, पहली बार है तो रजिस्ट्रेशन करें, कैप्चा भरें और लॉगिन करें। उसके बाद ऊपर मेनू में जाएं, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर चुनें 2025 से 26। फाइलिंग मोड करें ऑनलाइन। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज्ड जो भी लागू हो। स्टेप 3 दोस्तों, ज़्यादा सैलरी लोगों के लिए ITR-1 फॉर्म सहज होता है, उसे चुनें। अब एक जरूरी सवाल आएगा, आर यू ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रेजिमी सेक्शन 11B BAC? यस, नया सिस्टम के लिए होगा। नो, पुराना ओल्ड रेजिमी। हाँ, यहाँ पर हमको ओल्ड रेजिमी सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। न्यू रेजिमी नहीं करना, ओल्ड रेजिमी करना है हमको। ओल्ड रेजिमी में आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ओल्ड रेजिमी चुनना चाहते हैं तो नो सेलेक्ट करें, यही आपका ओल्ड रेजिमी सिलेक्शन। आधार, पैन, एड्रेस, ईमेल, इट्स ऑटोमेटिक भर जाएगा। अपने एम्प्लॉयर से
मिले फॉर्म 60 से मैच करें। आपका आप खुद का भर रहे हैं तो अपना फॉर्म 60 है, जो सैलरी पर्सन है वो अपना फॉर्म 60 लें और उससे मैच करके भरें। सैलरी से इनकम फ्रॉम फॉर्म 16 से भरें। इनकम जो आपका इंटरेस्ट इनकम जो भी सेविंग है वो 26 एएस में देखें। 28 सेविंग में कितना आपका टीडीएस कटा है उससे वहां से देखें। डिडक्शन मैंने आपको पहले बता ही दिया है, कौन से सेक्शन से कितना क्या क्या है वो आप अगले थोड़ा आगे करके वीडियो आगे करके देख लो, उसमें आप सारे डिडक्शन उस हिसाब से भर दीजिए। लास्ट में आता सिस्टम खुद बताएगा कितना रिफंड मिलेगा या टैक्स देना है। उसके बाद ई वेरीफाई करना है। आधार ओटीपी सबसे बेस्ट रहता है, वैसे आप जिससे भी इसमें देख लो अपने हिसाब से, जिससे करना चाहते हो बेस्ट। वैसे आधार ओटीपी सबसे बढ़िया रहता है। स्टेप 9, सब कुछ सही हो तो प्रीव्यू और सबमिट करें। सब कुछ सही हो तो प्रीव्यू और सबमिट करें। स्टेप 10 में आपका आता है वेरिफिकेशन। बिना ई वेरीफाई के आपकी आईटीआर मान्य नहीं होगी। आधार ओटीपी सबसे आसान तरीका है, जो मैं अभी पहले बोल चुका हूं। कुछ जरूरी बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। सभी जानकारी ध्यान से भरें। बैंक अकाउंट पहले से प्री वैलिड होना चाहिए। कोई गलती हो तो रेक्टिफाई किया जा सकता है। आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025, उससे पहले जरूर फाइल करें, वरना 1000 से 5000 तक पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, अब आप भी बिना किसी परेशानी के आईटीआर मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीरज यूके 10 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को, अगर पीएलआई और एसएसए का जो भी पहले मैंने बनाई है वीडियो, उसमें अगर कोई भी होता है तो आप उसको वहाँ से मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको देख करके वहाँ से आप कर सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।